एक आदमी से मैंने पूछा, मंदिर क्यों नहीं आते? बोले नहीं आता महाराज। मैंने कहा क्यों नहीं आते हो? बोले वो पत्नी आती है। तो मैंने कहा पत्नी आती तो उससे तेरा क्या लेना देना है? अरे महाराज सारा धर्म वही कर लेती है। तो मैंने कहा मामला क्या है? बोले मैं तो ये सोच के जीता हूँ कि सारा धर्म तू ही कर ले, मेरे पास तो इतना टाइम नहीं है। अरे वो धर्म, मैंने कहा वो धर्म करेगी तो उसको मिलेगा, तू धर्म करेगा तो तुझे मिलेगा। बोले मेरा ऐसा विचार नहीं, मेरा ऐसा सोच नहीं, मेरी ऐसी थिंकिंग नहीं है। मैं ये सोचता हूँ कि पत्नी धर्म करेगी और जब मोक्ष जाएगी तो मैं पैर पकड़ लूंगा और मैं भी मोक्ष में। अरे मैंने कहा 21वीं सदी की महिलाएं ध्यान रख, ये मत सोच कि पैर पकड़ लेगा तो तेरे को मोक्ष ले जाएगी। अरे एक झटका पैर का देगी, वो मोक्ष में जाएगी और तू धरती पर पड़ा रह जाएगा। ध्यान रखिए, आदमी सोचता है कि वो धर्म करते हैं तो हमें करने की कोई जरूरत नहीं है। एक बड़ी प्यारी सी कहानी है, बहुत अच्छी लगती है मुझे। एक डाकू था, चोर था, उचक्का था, अनपढ़ था, पढ़ा लिखा नहीं था, लूट खसोट करना उसका काम था। जंगल में उसने अपना एक इलाका बना रखा था, उसके नाम से लोग दर दर कांपते थे। जब भी जंगल की पगडंडियों से कोई गुजरता था, लोग कहते कि दिन ही दिन में जंगल पार हो जाए वरना रत्नाकर डाकू आ जाएगा। उसके नाम सुनकर के लोगों के होश उड़ जाया करते थे। साधु संतों का काफिला गुजरा वहां से, जंगल से आवाज आई, ठहर जाओ, जो तुम्हारे पास हो हमारे हवाले कर दीजिए। साधुओं ने कहा कि तुम हो कौन? बोले मेरा नाम नहीं जानते, मैं रत्नाकर डाकू, मैं बाल्या भील, मेरे नाम की गूंज है यहाँ तूती बोलती है। और यहाँ का ये रिवाज है कि जो भी आएगा, ध्यान रखना, एक साधु और डाकू के दरबार में इतना ही अंतर होता है कि साधु के पास जाओगे, अरे खाली झोली लेकर जाओगे और झोली भरकर वापस आओगे, और डाकू के पास जाओगे तो भरी झोली ले जाओगे, खाली लौट करके वापस आ जाओ, इसकी भी कोई गारंटी नहीं हुआ करती। रत्नाकर ने कहा जो भी हो हमारे हवाले कर दीजिए। साधुओं ने कहा देखो रत्नाकर, तुम सामने आओ, इतने ही बहादुर हो तो सामने आओ हमारे। कूदता दहाड़ता तूफान की तरह रत्नाकर साधुओं के सामने आया। जो भी हो मेरे हवाले कर दीजिए। साधुओं ने कहा हमारे पास क्या, दंड कमंडल रख करके घूमते हैं, और हमारे पास होगा क्या? ना धन है ना दौलत है। रत्नाकर ने कहा ये कमंडल मेरे हवाले करो, मैं यहाँ के नियम नहीं तोड़ सकता हूँ, कुछ ना कुछ तो देकर जाना ही पड़ेगा। साधुओं ने कहा देखो रत्नाकर, ये कमंडल लेना है आप ले लो, इनमें पानी है, और एक बात याद रख रत्नाकर, संत के कमंडल का पानी यदि तूने इसे छू लिया तो तेरी कहानी बदल जाएगी। ध्यान रखना, तेरी जिंदगी बदल जाएगी। उसने कहा ज्यादा सिखाने की कोशिश मत करो, ज्यादा होशियार मत बनो, जो भी है मेरे हवाले करो। हो सकता है कि कमंडल के भीतर तुमने बड़े कीमती हीरे जवाहरात छुपाए रखे हो। संतों ने कहा नहीं, ध्यान रखना, जो आदमी जिंदगी भर बेईमानी में जिया वो दूसरों को ईमानदार कभी नहीं समझ सकता है। जिंदगी भर जो गलत काम में जीता है वह सही आदमी को भी गलत समझा करता है। ध्यान रखना, आदमी दुनिया में कभी बुरा नहीं होता है, हमारी सोच दुनिया में सबसे ज्यादा बुरी हुआ करती है। किसी के प्रति हमारी सोच गलत है तो हमारी नजरों में वो आदमी कभी सही नहीं हो सकता है। एक बात ध्यान रखना, बेस्या सती को भी बेस्या ही समझती है, और सती वो होती है जो बेस्या में भी सतीत्व के दर्शन कर लिया करती है। ध्यान रखिए, अपने भीतर को तलाशो, देखो, यदि आदमी आपको बुरा लग रहा है तो मान कर चलना कि बुराई उसमें हो या ना हो, मेरे भीतर जरूर कहीं ना कहीं कोई बुराई, दूसरों को नालायक कहने वाला कभी जीवन में लायक नहीं हो सकता है। ध्यान रखें। रत्नाकर ने कहा साहब यही रख दीजिए। संत ने आदेश किया अपने शिष्यों को, सब अपने अपने कमंडल दे दो रत्नाकर को। सबने कमंडल दिए। संतों ने कहा तो हम चलें। रत्नाकर ने कहा जो हो तो दे दो, नहीं तो निकल लो यहाँ से।
ऐसा ना हो कि थोड़ी देर बाद तुम यहां से जाने लायक भी ना बचो। संतों ने कहा तो रत्नाकर हम चलते हैं, एक प्रश्न पूछ सकते हैं तुमसे। रत्नाकर ने कहा देखो बाबा जी, ये प्रश्न उत्तर की महफिल रामलीला मैदान में लगाओ, मेरे इलाके में सब नहीं चलता है। और मुझसे क्या प्रश्न पूछते हो? मैं तो चोर आदमी हूं, डाकू आदमी हूं। तुमसे पूछते हैं लोग, तुम उत्तर देना। नहीं रत्नाकर, आज मन कर रहा है एक प्रश्न तुमसे पूछो। रत्नाकर ने कहा पूछो। बोले बात बताओ, ये लूट खसोट करते हो, ये डाका डालते हो, ये डोलियां लूटते हो, ये ना जाने कितनों के घर उजाड़ देते हो तुम, बताओ ये क्यों करते हो? रत्नाकर बड़ी जोर से हंसा, क्यों करता हूं? अरे ये मेरा धंधा है, ये मेरा व्यापार है। अरे क्यों करता है ऐसा व्यापार, किसके लिए करता है? रत्नाकर ने कहा मेरी माँ है, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, ये सारा कार्य मैं उनके लिए करता हूं। एक बात बताओ रत्नाकर, ये जो गरीबों की आहें तुम लेते हो, ये जो लोगों को बर्बाद करते हो जिंदगियां, जब इसका फल नरक मिलेगा तो बताओ कौन कौन तुम्हारा साथ देगा? उसने कहा नरक स्वर्ग में नहीं जानता। बोले इतना तो जानते होगे रत्नाकर कि अच्छे कर्मों का फल क्या होता है? रत्नाकर ने कहा ये तो बच्चा भी बता देगा कि अच्छे कर्मों का फल अच्छा होता है और बुरे कर्मों का फल बुरा होता है। तो रत्नाकर ध्यान रखो, नरक बुरा होता है और स्वर्ग अच्छा होता है। बुरे कर्म करेगा तो बुरा फल मिलेगा और अच्छे कर्म करेगा तो अच्छा फल मिलेगा। इसे जानते हो? बोले ये तो मैं जानता हूं, लेकिन संत जी मैं ये सब अपने लिए नहीं करता हूं, परिवार के लिए करता हूं। बोले जाओ उस परिवार से पूछ कर आओ कि जिनके लिए मैं हत्याएं करता हूं, खून करता हूं, चोरी करता हूं, बोलो इनमें से कौन कौन मेरे साथ नरक चलने को तैयार रहेगा? रत्नाकर ने कहा बड़े होशियार दिखते हो चालाक कि मैं पूछने जाऊं और तुम कमंडल लेकर भाग जाओ। बड़ा भोला था, डाकू था, लेकिन बड़ा भोला था। उसने कहा ऐसा नहीं होगा। संतों ने कहा एक काम करो, तुमको हम पे विश्वास ना हो तो हमें इन पेड़ से बांध दो, तुम आओगे तब तक हम बंधे रहेंगे, हम नहीं भागेंगे, हम पर विश्वास रखो थोड़ा। डाकू ने लिया, सब साधुओं के हाथ पेड़ से पीछे बांध दिए, चला गया घर में, तूफान की तरह गया। दरवाजे पर मां बैठी थी, मां ने कहा बेटा बांध लिया, तू इतने जल्दी कैसे आ गया आज? क्या कोई ग्राहक नहीं मिला आज? बोले मां मैं आज माल लेके नहीं आया, मैं आपसे प्रश्न लेकर के आया हूं। तू क्या प्रश्न पूछेगा पागल? बोले मां आज एक जिंदगी में पहली बार प्रश्न पूछने आया हूं, बता मां मैं जो गलत काम करता हूं, लूट खसोट करता हूं, इसका फल क्या मिलेगा? मां ने कहा बेटा बचपन से कहते आ रही हूं गलत काम मत कर, मैं तेरी मां हूं, गलत शिक्षा नहीं दे सकती, इसका फल तुझे नरक मिलेगा और तुझे मर करके नरक जाना। उसने कहा मैं नरक जाऊंगा? मां तू तो मुझे बहुत प्यार करती है। बोले बहुत प्यार करती हूं। बोल मां तू मेरे साथ नरक चलेगी? उन्होंने कहा पागल तू कहां जवान लड़का और मैं 80 साल की बूढ़ी मां, अरे तेरे से पहले तो मैं दुनिया से चली जाऊंगी। और एक बात याद रख बेटा, तेरे कर्मों का फल तू भोगेगा और मेरे कर्मों का फल मैं भोगूंगी। अरे उसने कहा तू मेरे साथ नरक नहीं जाएगी? बोले कैसे जा सकती हूँ बेटा, संसार की व्यवस्थाएं अलग अलग। भीतर गया पत्नी के पास, देख तुझे कितने हीरे मोती के हार लेकर आया था मैं जो गलत काम करता हूँ इसका फल क्या मिलेगा मुझे? पत्नी ने कहा नरक मिलेगा। बोले नरक? बोले तू मेरे साथ चलेगी? बोले पागल हो क्या, दिमाग खराब है तुम्हारा? अरे उसने कहा अरे तूने तो फेरे डालते समय 7 जन्मों की कसम खाई थी। अरे बोले वो पंडित ने खिलाई थी, मैंने कौन सी खाई थी? और कौन सा जरूरी है कि ये पहला जन्म हो? अरे तुझ जैसे टापू से तो ये आखिरी हो, यही बहुत अच्छा है। उसने कहा देख मैं तेरे लिए सब कुछ करता हूँ। बोले शादी करके लाए हो, करना तुम्हारा फर्ज है, तुम्हारा धर्म है, तुम्हें खिलाना पड़ेगा। अब कैसे खिलाते हो ये तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। बोले नरक नहीं चलेगी मेरे साथ? बोले देखो पत्नी का धर्म पत्नी के साथ और पति का धर्म पति के साथ जाया करता है। होश उड़ गए रत्नाकर के। बच्चों से पूछा
बेटो मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ लिखाता हूँ और अच्छा आदमी बनाऊंगा। ये बात बताओ, जब मैं मरने के बाद नरक जाऊंगा तो तुम मेरे साथ नरक चलोगे। बच्चों ने कहा पिताजी पैदा किए हो तो पालना तुम्हारा कर्तव्य हुआ करता है, धर्म हुआ करता है। अब तुम किस तरह से पालते हो ये तुम्हारा विषय है, मेरा विषय नहीं। लेकिन कोई जरूरी नहीं है पिताजी कि डाकू का बेटा डाकू बने। अरे आप गलत बने, हम गलत नहीं होंगे। हम अच्छे कार्य करेंगे, हम सत्कर्म करेंगे। हम सत्कर्म करेंगे तो हम स्वर्ग जाएंगे, और तुम गलत करते हो तो तुम अकेले नरक में। रत्नाकर को लगा किस लिए ये सब कर रहा हूं मैं, कोई भी मेरे साथ चलने को तैयार नहीं। तूफान की तरह गया था घर, निढाल होकर के लौटा, थका हुआ शरीर लेकर के वापिस आता है। ढीला ढीला सा चाल में वो जोश नहीं। साधुओं ने पूछा रत्नाकर उत्तर मिल गया? मिल गया संत जी उत्तर। अरे तेरी आवाज की वो खनक कहां गई, तेरी आवाज की गनकार कहां गई, बोल। तूफान की तरह गया था और थका हुआ सा क्यों लौटा है? मुझे आज जिंदगी समझ में आई है। क्या समझ आया तुझे? कौन कौन जाएगा तेरे साथ नरक? संत जी आज मेरी आंखें खुल गई और आज इतना ही समझ में आया है मुझे। बोले क्या आया है? बोले ये दुनिया है स्वार्थ की। ये दुनिया माल में तो साथ देती है, लेकिन जब कर्मों की मार पड़ती है तो कोई भी साथ देने को तैयार नहीं हुआ करते। माल में मेरी पत्नी भी साथ है, मेरा बच्चा भी साथ है, मेरी माँ भी साथ है, लेकिन नरक जाने में मेरे साथ कोई भी नहीं हुआ करता है। तो संत ने कहा रत्नाकर जिंदगी समझ आई? उसने कहा बहुत दिनों बाद आई है। रत्नाकर ने कहा तो अब मैं क्या करूं? संतों ने कहा क्या करना चाहते हो? अरे बोले बताओ कुछ जो मैं नरक से बच सकूं। मेरे जीवन का उद्धार कैसे होगा, कल्याण कैसे होगा? संतों ने कहा सचमुच कल्याण करना है तो वक्त को बर्बाद मत कर पागल। जिनके लिए जिंदगी लगाता है कोई भी तेरा साथ देने वाले नहीं है। न यार साथ देते, न रोज दोस्त साथ देते, न रिश्ते साथ देते। दलबल देवी देवता माता पिता परिवार, मरती क्रिया जीव को कोई न राखन। जब जाएगा दुनिया से कोई भी तेरे साथ, कमला चलत न पेड़ जाए मरघट तक परिवारा, और अपने अपने सुख को रोते पिता पुत्र। कमला माने लक्ष्मी, कमला चलत न पेड़। जो दौलत जिंदगी भर आदमी कमाता है, जीवन बर्बाद करता है, वह दौलत एक कदम भी साथ नहीं जाती है, तिजोरी में खड़ी खड़ी देखती रहती है, और कमाने वाला घर से निकल के दुनिया से विदा हो जाया करता है। मरघट तक परिवारा, परिवार मरघट तक जाते हैं और अपने अपने सुख को रोते पिता पुत्र। ऐसा कर रत्नाकर, कर जीवन का उद्धार, कर अपनी आत्मा का कल्याण। कैसे करूं मैं? वो यहां बैठ जा, राम राम जब बैठ करके राम के अलावा किसी का ध्यान मत कर। बोले राम राम जपो? बोले हाँ। इससे उद्धार हो जाएगा? संतों ने कहा हो जाएगा। बैठ करके राम राम जपो। सब छोड़ ये दुनिया के दंड फंड जो लगा रखे, दुनिया के सारे पाप छोड़, राम में ध्यान लगा ले पागल। जो समय परिवार में लगाया है वो भगवान में लगा लेता तो तेरा ये समय सार्थक हो जाता, तेरा ये जीवन सार्थक हो जाता। वही मैं आपसे कह रहा हूं, जो समय दुनिया के प्रपंचों में लगाते हो वो समय यदि सत्कर्म में लगा लेते तो तुम्हारा मानव बनना सार्थक और सफल हो जाता। कुछ यहाँ से लेकर के जिंदगी में जाते, वरना खाली हाथ आया है और हाथ फैलाए चला जाए। राम का नाम का जाप कर, आपको मालूम होगा राम राम कहते कहते मुंह से मरा 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 निकलता है। राम नाम भूल गया। अरे जीवन भर हराम की खाई, तू राम का क्या जाने? राम का जानने के लिए बड़ी जीवन में ईमानदारियां बरतना पड़ती है। फिर भी आपको मालूम है राम नाम के जाप का निकला ये परिणाम, मन में श्रद्धा चाहिए और मरा कहो या राम, कोई फर्क नहीं पड़ता है।